और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कुपटू राजा। इस मूवी की स्टोरी स्लम एरिया की है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक स्लम एरिया दिखाया जाता है जहाँ किसी की मौत पे सब बहुत रो रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर जिसका पेट नेम रॉकेट है, जो नाच रहा था, कुछ गुंडे आकर उसको चाकू मारते हैं और रॉकेट बेहोश होता है। सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। एक औरत दूसरी औरत को कहती है आज इतना शोर कैसे। वो औरत कहती है आज हमारे लीडर का बर्थडे है। और उस एरिया का लीडर राजेंद्र आता है और हमें एक वॉइस सुनाई जाती है जो कहता है ये यहाँ के बॉस हैं। और दूसरा आदमी दिखाया जाता है जो राजेंद्र का आदमी था, उसका नाम मस्तान था। और तीसरे आदमी का नाम ली था। और चौथा जो अपने आप को उन नायम बुलाते थे वो रॉकेट के पापा थे और वो पूरे गांव को दारू पिलाते थे। और फिफ्थ भंडारी सेठ, ये स्पॉन्सर हैं। और ये पांचों अपने आप को पंड बुलाते हैं और राजेंद्र पूरे एरिया के लोगों की मदद करता था। और हमें एक वॉइस सुनाई जाती है जो कहता है इन्हें टक्कर देने के लिए एक और टीम है, रॉकेट का दोस्त और कई बहुत सारे छोटे लड़के उसकी टीम में हैं। और इस टीम का लीडर जिसका नाम रॉकेट था वो भाग रहा था और वो किसी को सॉरी भी नहीं कहता। रॉकेट और राजेंद्र की टीम के बीच चूहे बिल्ली जैसी दुश्मनी थी। राजेंद्र रॉकेट को बच्चा मानता था और रॉकेट को पतंग उड़ाने का शौक था। वो पतंग उड़ाता है, उसकी पतंग कटती है, सामने वाले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और रॉकेट की गैंग के लड़के कहते हैं ये आपकी माँ का मजाक उड़ा रहे हैं। रॉकेट कहता है छोड़ो जाने दो, मेरी माँ ही नहीं है। और लड़के कहते हैं ये तुम्हारे पापा के बारे में भूल रहे हैं। रॉकेट गुस्से में सबको मारता है। राजेंद्र को लड़ाई के बारे में पता चलता है, वो वहाँ आता है। रॉकेट के सारे दोस्त भाग जाते हैं। रॉकेट जिसे मार रहा था उसे कहता है हम तो बस बात कर रहे थे। लड़का कहता है राजेंद्र से ये मुझे मार रहा था। राजेंद्र रॉकेट को थप्पड़ मारता है और सबको काम करने के लिए कहता है। रॉकेट के पापा आते हैं। राजेंद्र कहता है जरा इसे समझाओ और राजेंद्र जाता है। बाद में पूरे एरिया के लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। और रात में राजेंद्र को मूवी का बहुत शौक था। वो अपनी फेवरेट स्टार की मूवी प्रोजेक्टर पे लगाता है, पूरे एरिया को दिखाता है। रॉकेट आता है, अपने दोस्तों को कहता है ये सबको मूवी दिखा रहे हैं, हम सबको अपना काम दिखाएंगे। और वो सब जाते हैं। रॉकेट का दोस्त अपने पापा को कहता है माँ घर में अकेली हैं, आप घर जाओ। उसके पापा एक आंटी को छेड़ रहे थे। काई कहता है बताओ अब मैं इनका क्या करूँ। रॉकेट और उसका दोस्त काई पे थूकते हैं और बाद में रॉकेट बड़ी बड़ी बातें बोलता है। राजेंद्र उस पर ध्यान नहीं देता, वो उसे बच्चा समझता था। रॉकेट मूवी देखता है और मूवी में इमेजिन करता है कि वो राजेंद्र को मार रहा है और वो बहुत खुश होता है और बहुत ड्रिंक करता है। वो वही सबके साथ सो जाता है। उसके पापा उसे चादर उड़ाते हैं और वो भी उसके साथ सो जाते हैं। उसके पापा उसे बहुत प्यार करते थे। सुबह वो अकेले सो रहा था, एक टेम्पो उसके ऊपर से जाता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। वो टेम्पो के ड्राइवर को गालियाँ देता है और कहता है तुम्हें पता मैं कौन हूँ। उसके ऊपर कौवा शिट करता है और ड्राइवर कहता है तुझे यहाँ सोने की क्या जरूरत थी। रॉकेट कहता है ये मेरा एरिया है, मैं कहीं भी सोऊं। और टेम्पो से मैरी नाम की एक औरत निकलती है। वो इस एरिया में नहीं आई थी। रॉकेट उसे देखता ही रह जाता है। दो बच्चे आते हैं। एक लड़का कहता है बहुत मूवी देख ली। रॉकेट उन्हें भगाता है और लड़के कहते हैं टाइम क्या हुआ है। तभी रॉकेट को कुछ याद आता है। वो अपने दोस्त काई के पास जाता है गाड़ी मांगने और उसका दोस्त काई कहता है मैं अपने एरिया की किसी भी लड़की को अपनी बाइक पे बैठने नहीं दे सकता। रॉकेट कहता है प्लीज तो जानता है ना किस लिए। वो कल्याणी नाम की एक औरत से प्यार करता था। रॉकेट कहता है कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं थी। तब एक दिन वो हमारे एरिया में आई और मुझे लगा ये मेरे लिए गिफ्ट है। और काई चला गया था। रॉकेट डेली किसी से भी व्हीकल मांग के कल्याणी को उसकी फैक्ट्री छोड़ता है। कल्याणी एक बर्तन बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी और जब कल्याणी जा रही थी उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है मैं तुम्हारे बारे में कुछ न्यूज़ सुन रही हूँ, अगर वो सच है तो मैं मर जाऊंगी। कल्याणी कहती है माँ प्लीज़ आप मत मरिए। उसकी माँ कहती है मैं अकेले नहीं मरूंगी, तुझे मार के मरूंगी। और बड़ी मुश्किल से काई की बाइक मांग के रॉकेट कल्याणी के पास जाता है। कल्याणी कहती है तुम इस सुअर को क्यों ले आए अपने साथ, और रॉकेट उसे भगाता है। कल्याणी रॉकेट के साथ बाइक पर बैठती है। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और ऐसा रॉकेट बहुत टाइम से करता है। वो किसी की भी बाइक मांग के ले जाता था कल्याणी को छोड़ने के लिए। कभी कभार वो पुलिस स्टेशन से भी ऑटो बाइक कुछ भी उठा के ले जाता था। और रॉकेट के पापा मैरी को देखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ नहीं हो क्या। मैरी कहती हाँ। रॉकेट के पापा कहते हैं तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो बताना। मैरी रॉकेट के पड़ोस में ही रहती थी और मैरी भी रॉकेट को देखती ही रहती थी। और राजेंद्र भी रॉकेट को कभी कभार मजे लेने के लिए परेशान करता था और रॉकेट एरिया में सबसे हंसी मजाक करते रहता था और सबसे मजे लेता रहता था। भंडारी सेठ एरिया के लोगों की मदद करता रहता था। एक दिन रॉकेट कल्याणी को साइकिल पर ले जाता है। उसकी टक्कर एक बाइक से होती है। बाइक वाला आदमी का नाम दास था। वो पूछता है अपने आदमी से ये लड़की कौन थी। वो आदमी बताता है दास कल्याणी की माँ को जानता था। मैरी रॉकेट को देखकर स्माइल देती थी और रॉकेट का मजाक कुछ लड़के उड़ाते हैं। रॉकेट उन्हें चुप करवाता है और बाद में वो राजेंद्र के पास जाकर बड़ी बातें करता है। रॉकेट के पापा कहते हैं मेरा बेटा बढ़िया है ना। राजेंद्र कहता है एक दिन। उसके बाद वो चुप होता है। रॉकेट के पापा कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। राजेंद्र कहता है तुम्हारे सारे बाल चले जाएंगे। और सीन शिफ्ट होता है रात को। रॉकेट
और उसके पापा दोनों ड्रिंक करके आते हैं। रॉकेट अपने पापा को बताता है लोगों से बाइक मांग के वो थक गया है। उसके पापा कहते हैं तुम टेंशन मत ले, मरने से पहले मैं तुझे बाइक दिलवा ही दूंगा। रॉकेट और उसके पापा दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। सीन शिफ्ट होता है। एक छोटा लड़का जो रॉकेट से मजे लेता था उसे चक्कर आते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कहता है ये खराब पानी पीने की वजह से हुआ है। राजेंद्र और बाकी सब दास के पास जाते हैं क्योंकि दास गवर्नमेंट ऑफिसर था। दास बदतमीजी से बात करता है और कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। राजेंद्र उसे धमकी देता है और कहता है यहाँ ऊंची आवाज में बात मत करना, मैं बस एक ही बार बोलता हूँ, अपने काम ढंग से करो वरना तुम गए। और रॉकेट के पापा दास को उल्टा कहते हैं और कहते हैं हमें पता है तुम कहाँ से दारू पीते हो, कहाँ से चकना लाते हो, हमसे पंगा मत लेना वरना अंजाम बुरा होगा। हमें ये भी पता है कि तुम भंडारी सेठ से कितना पैसा लेते हो। दास कुछ बोल नहीं पाता राजेंद्र की वजह से, क्योंकि राजेंद्र यहाँ का लीडर था। और सीन शिफ्ट होता है। कुछ लोग ड्रग्स का धंधा करते थे। एक दिन गलती से ड्रग्स का धंधा करने वाले लोगों की ऑटो रॉकेट ले जाता है और वो भंडारी सेठ के यहाँ ऑटो खड़ी करता है। भंडारी सेठ ने वो ऑटो मंगवाई थी क्योंकि ऑटो वाले ने EMI नहीं ली थी। और उसके बाद रॉकेट अपने दोस्त काई के पास जाता है। उसे दारू पीनी थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, काई के पास भी पैसे नहीं थे। वो अपने दूसरे दोस्तों के पास पैसों के लिए जाता है और कहता है रॉकेट अपने दोस्त की आंखें बंद करता है और उसे दारू और चकना इमेजिन करवाता है। उसके बाद उसका दोस्त अपनी GF को फ़ोन करता है, पैसे मांगता है। उसकी GF आती है और पैसे फिक के चली जाती है। और बाद में रॉकेट और काई और उसका दोस्त ड्रिंक करते हैं और लड़कियों की बातें करते हैं। उसका दोस्त रॉकेट से कहता है तेरे यहाँ मसांडी रहने आई है मैरी। रॉकेट कहता है हाँ यार वो कमाल की है। काई कहता है उस पर कोई नज़र नहीं मारेगा, वो सिर्फ मेरी है। रॉकेट कहता है तू शक्ल देख, मैं जाता हूँ और आज सारी चीज़ क्लियर करके आता हूँ। काई कहता है देख हमने ड्रिंक एक साथ करी है तो अकेले नहीं जा सकता। रॉकेट कहता है तू भी चल, बैकग्राउंड म्यूजिक दी। और रॉकेट जाता है और काई और उसका दोस्त भी जाते हैं। मैरी रॉकेट को देखती है। रॉकेट का दोस्त कहता है वो तुझे सिग्नल दे रही है। रॉकेट उसके पास जाता है और कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देखती रहती हो, डबल मीनिंग लगता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैरी कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें इसलिए देख रही थी क्योंकि मुझे काम चाहिए, मैं घर में बैठी रहती हूँ और मेरी सिर्फ माँ है इसलिए मुझे जॉब चाहिए, मैंने 12वीं तक पढ़ाई करी है। रॉकेट कहता है मुझे तो लगा लव ट्रायंगल चलेगा, मैंने क्या क्या सोचा था। और वो अपने दोस्तों को कहता है इसे काम चाहिए। उसके दोस्त कहते हैं दे दे। और राजेंद्र आता है। रॉकेट कहता है ये घटिया आदमी है लेकिन ये तुम्हें काम दिलवा देगा। इसे कह रहे रॉकेट सर ने भेजा है। मैरी कहती है ठीक है। और मैरी राजेंद्र के पास जाती है और कहती है मुझे रॉकेट सर ने भेजा है। राजेंद्र कहता है क्या सर, अच्छा छोड़ो काम क्या है। मैरी कहती है मैं यहाँ नहीं आई हूँ, मैंने 12वीं तक पढ़ाई करी है, मुझे काम चाहिए। राजेंद्र कहता है कल आके मेरे से मिलना, वैसे तुम्हारी शादी हो रखी है। मैरी कहती है तय हो गई है। राजेंद्र दूसरे काम में लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है। भंडारी सेठ पे ड्रग्स सप्लाई करने वाले गुंडे आते हैं और कहते हैं तुमने हमारी ऑटो क्यों उठाई। भंडारी सेठ बताता है अगर EMI नहीं दोगे तो मैं और क्या करूंगा। गुंडा कहता है जरा ऑटो का नंबर बताना। भंडारी सेठ बताता है और कहता है अरे नहीं मिस्टेक हो गई। रॉकेट वहाँ आता है। गुंडा उसे पहचानता है और मारता है। रॉकेट भी उसे मारता है और सारे एरिया वाले गुंडों को भगा देते हैं। और सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है रॉकेट के पापा बहुत मेहनत करते थे पैसा कमाने के लिए और एक बूढ़ा आदमी कहता है तुम कब तक काम करोगे, अपने बेटे को क्यों नहीं बोलते काम करने के लिए। रॉकेट के पापा कहते हैं क्या बाप बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि बाद में बच्चों के पैसे खा सकें, भले बच्चे के बच्चे हो जाएं, बाप की नज़रों में उसका बच्चा बच्चा ही रहता है। मैं उसी के लिए तो इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे उसे एक बाइक दिलानी है। रॉकेट के पापा रॉकेट को बहुत प्यार करते थे। और सीन शिफ्ट होता है। रॉकेट अपने पापा को नहला रहा था। पानी के छींटे एक छोटी लड़की को पड़ते हैं जो स्कूल जा रही थी। वो छोटी लड़की कहती है रॉकेट तुम में थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या, तुम स्कूल नहीं गए क्या। रॉकेट के पापा कहते हैं मेरा बेटा बिना स्कूल जाए, ये बहुत इंटेलिजेंट है। छोटी लड़की रॉकेट के पापा पर गुस्सा करती है। रॉकेट लड़की को डांटता है और भगाता है। और एक छोटा लड़का आता है जो रॉकेट का दोस्त था। वो कहता है रॉकेट तुमने गलत किया, तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था, वो मेरी दोस्त है, ज़रा उसे तमीज़ से बात करो। रॉकेट हैरान होता है। वो उसे भगाता है। लड़का कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और वो जाता है। रॉकेट की नज़र मैरी पे पड़ती है। वो उसे देखता ही रहता है और मैरी उसे कहती है जिससे तुमने मेरी बात कराई थी काम के लिए, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। रॉकेट कहता है ऑल द बेस्ट। और सीन शिफ्ट होता है। वो छोटा लड़का कल्याणी के पास जाता है और पैसे मांगता है। कल्याणी कहती है भाग। लड़का कहता है रॉकेट भी तुम्हें कुछ दिन में यही कहने वाला है। कल्याणी कहती है क्या मतलब। छोटा लड़का कहता है रॉकेट आजकल मेरे नाम की नई लड़की से बहुत प्यार कर रहा है, कहीं डिस्को आंटी रॉकेट तुमसे छीन न ले और कहीं तुम हमेशा के लिए वर्जिन में रह जाओ। और वो जाता है। कल्याणी की दोस्त कहती है जब वो तुमसे प्यार करता था वो मैरी के इतना क्लोज क्यों जा रहा है। कल्याणी को टेंशन होती है। मैरी भंडारी सेठ के पास जाती है और कहती है
मुझे राजेंद्र ने भेजा है। भंडारी सेठ कहता है काम के लिए रुको। वो उसे टॉफ़ी फैक्ट्री ले जाता है। भंडारी सेठ की एक टॉफ़ी फैक्ट्री थी। वहाँ काम करने वाले अजय को मैरी पसंद आती है। वो उसके साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है। मैरी उस पर ध्यान नहीं देती और कहती है यहाँ मुझे क्या काम करना होगा। अजय कहता है टॉफ़ी लेकर तुम्हें टॉफ़ी पैक करनी है। मैरी कहता है मैं कल से काम करने आऊँगी। वो जाती है। वहाँ काम करने वाली लेडी कहती है ये कुत्ता उसके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, बेचारी का अब क्या होगा। और सीन शिफ्ट होता है। कल्याणी रॉकेट के घर जाती है। रॉकेट घर पे नहीं था। रॉकेट के पापा बाहर आते हैं और कल्याणी डायरेक्टली रॉकेट को बुरा भला कह रही थी। रॉकेट के पापा उस पर गुस्सा करते हैं। मैरी वहाँ आती है। रॉकेट के पापा के पैर छूती है और कहती है आपके बेटे की वजह से मुझे काम मिल गया। और वो जाती है। कल्याणी हैरान होती है और अपने दोस्त को कहती है इस पर नजर रखना होगा। और सीन शिफ्ट होता है। रात को रॉकेट और काई ड्रिंक करते हैं। काई कहता है तुम जिसको आंटी से दूर रहो। वो मैरी की बात कर रही थी। रॉकेट कहता है क्यों, तेरे को जलन हो रही है। काई कहता है ये सही नहीं है, मुझे कुछ तो दो। रॉकेट कहता है मैरी की रोने की आवाज़ आ रही है। मैं आ रहा हूँ मैरी। वो जाता है। मैरी सो रही थी। वो हैरान होती है। रॉकेट कहता है सॉरी गलती से आ गया, नशे में हूँ इसलिए। सारी बातें छोड़ो, तुमने खाना खाया या नहीं। मैरी कहती है खा लिया। रॉकेट कहता है तो सो जाओ। वो जाता है। फिर वो वापस आता है और कहता है एरिया ख़राब है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तुम मुझे बता सकती हो। फिर वो जाता है। लेकिन फिर वो वापस आता है और कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। वो छोटा लड़का सब देखता है और रॉकेट वहाँ से जाता है। मैरी हंसती है और सीन शिफ्ट होता है। छोटा लड़का कल्याणी को बताता है कि रॉकेट कल मैरी के घर गया था, वो भी रात में, कहीं वो रॉकेट से रॉबर्ट न बन जाए। और कल्याणी को बहुत गुस्सा आता है। वो दूसरे एरिया जाती है गोलगप्पे खाने और वहाँ कुछ लोगों से छेड़ते हैं। कल्याणी उसे सैंडल से मारती और जाती है। और जब कल्याणी काम कर रही थी वो रॉकेट के बारे में ही सोच रही थी। वो बहुत टेंशन में थी। रॉकेट आता है, उसे बाहर ले जाता है और वो दिखाता है जिन लड़कों ने कल्याणी को छेड़ा था रॉकेट उन्हें नंगा करके सामने लाता है। रॉकेट ने उन्हें बहुत मारा था। कल्याणी को अच्छा लगता है और वो उसे किस करती है और रॉकेट को भी अच्छा लगता है। और सीन शिफ्ट होता है। मैरी टॉफ़ी फैक्ट्री में काम कर रही थी। छुट्टी का टाइम होता है। अजय मैरी को छूता है। मैरी उसे थप्पड़ मारती है। उसके बाद भंडारी भी अजय को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी बहुत कंप्लेंट सुनी थी लेकिन आज देख भी लिया, अगर आगे से ऐसा कुछ भी किया तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। भंडारी सेठ सॉरी कहता है मैरी को अजय की तरफ से और सब लेडीज़ को कहता है अगर किसी को उसने परेशान किया तो मुझे बताना और इसकी तरफ से मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। रात में एरिया में फंक्शन होता है। कल्याणी मैरी को गुस्से में देखती है। रॉकेट के पापा ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। छोटा लड़का संतरा चोरी करके वहाँ से जाता है। रॉकेट उससे छीन लेता है। वो अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करता है लेकिन जैसे राजेंद्र आता है वो छुपता है। राजेंद्र आगे जाता है। वो भी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है और रॉकेट के पापा आकर और ड्रिंक करते हैं। रॉकेट के पास कल्याणी की दोस्त आती है और कहती है कल्याणी तुम्हें बुला रही है। रॉकेट जाता है। वो खुश था और छोटा लड़का अपने दोस्त को कहता है चलो चॉकलेट खाने चलते हैं, लेकिन उन्हें चॉकलेट नहीं मिलती। लड़का कहता है मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया। और दास फंक्शन में आता है। रॉकेट के पापा उसे टकराते हैं। दास उल्टा सीधा बोलता है। रॉकेट के पापा उससे लड़ने लग जाते हैं और दास और उसका दोस्त रॉकेट के पापा को मारने लगते हैं। राजेंद्र आकर उन्हें बचाता है और दास को कहता है इस एरिया में ये सब नहीं चलेगा, अगर आगे से यहाँ कुछ किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अपनी हद में रहे। दास गुस्से में जाता है और सीन रॉकेट पे शिफ्ट होता है। वो कल्याणी के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करता है और कल्याणी को उसकी माँ का फ़ोन आता है। रॉकेट उसे परेशान करता है। कल्याणी कहती है कल मुझे सैलरी मिलेगी, दोनों कल एंजॉय करेंगे। और कल्याणी किस करके जाती है और सीन सुबह शिफ्ट होता है। रॉकेट बड़ी मुश्किल से मैरी से स्कूटी मांगता है कल्याणी के लिए। रॉकेट के पापा सब देखते हैं। बाद में बाइक के शोरूम जाते हैं बाइक लेने रॉकेट के लिए। वो बाइक बुक कर देते हैं और सीन शिफ्ट होता है। उस छोटे लड़के की माँ बहुत परेशान थी क्योंकि उसका बच्चा कल से मिल नहीं रहा था और ये वही लड़का था जो रॉकेट को परेशान करता था। लड़के की माँ राजेंद्र को ये सब बताती है। राजेंद्र पुलिस स्टेशन जाता है लड़के की माँ के साथ और पुलिस वाला कंप्लेंट लिखता है और कहता है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जैसे ही लड़का मिलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। और सीन रॉकेट पे शिफ्ट होता है। वो कल्याणी के साथ मैरी की स्कूटी पे जाता है और दास रॉकेट को देखता है। उसे गुस्सा आ रहा था उसके पापा पर, इसलिए वो कल्याणी की माँ के पास जाता है। उसे बता देता है कि कल्याणी रॉकेट के साथ घूम रही है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कल्याणी की माँ को गुस्सा आता है। रात को जब कल्याणी आती है उसकी माँ उसे रोड पे झाड़ू से बहुत मारती है। रॉकेट के पापा नशे में आते हैं, कल्याणी की माँ को रोकते हैं। कल्याणी की माँ उसे भी बहुत सुनाती है। राजेंद्र दूर से सब देख रहा था लेकिन वो इन सब में नहीं पड़ता। कल्याणी की माँ रॉकेट के पापा की बहुत बेइज्जती करती है। कल्याणी रॉकेट के पापा को जाने के लिए कहती है। कल्याणी की माँ को और गुस्सा आता है। वो रॉकेट के पापा पर थूक देती है। रॉकेट के पापा को गुस्सा आता है। वो उसका बाल पकड़ते हैं। राजेंद्र आकर रॉकेट के पापा को धक्का देता है और रॉकेट आता है और राजेंद्र को धक्का देता है और उसे थप्पड़ मारता है और कहता है मेरे पापा पे हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। राजेंद्र हैरान होता है। बाकी एरिया के लोग भी राजेंद्र के आदमी रॉकेट को मारने आगे आते हैं। रॉकेट के पापा उससे लड़ाई करते हैं
और सबकी बहुत बहस होती है। रॉकेट अपने पापा को जाने के लिए कहता है और दास दूर से सब देख के हंसता है और सीन शिफ्ट होता है भंडारी सेठ एरिया में आता है। वहाँ एक आदमी उन्हें बताता है कि राजेंद्र और रॉकेट की लड़ाई हो गई। भंडारी सेठ कहता है मैं उन्हें समझाता हूँ और एक औरत रॉकेट के पापा की लाश देखती है जो कूड़ेदान में पड़ी थी। वो चिल्लाती है और वहाँ भीड़ लगती है। रॉकेट वहाँ आता है और अपने पापा को देखकर शौक में चले जाता है। वो भी बहुत दुखी था। मैरी भी हैरान होती है और पूरा एरिया बहुत ही रोता है। और राजेंद्र पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है और कल्याणी की माँ कल्याणी को फ्यूनरल में जाने नहीं देती और वो उसे बहुत मारती है। दास भी हाथ चढ़ाता है रॉकेट के पापा की बॉडी पर और भंडारी सेठ भी। और जब राजेंद्र हाथ चढ़ाता है रॉकेट उसे चढ़ाने नहीं देता और कहता है पापा को मारने के बाद अब तू नाटक कर रहा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो बहुत गुस्से में था। उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। उसके बाद रॉकेट के पापा ने जो बाइक ऑर्डर करी थी वो भी आती है। रॉकेट और रोता है। उसे याद आता है उसके पापा ने कहा था कि वो मरने से पहले उसे बाइक दिलवा के ही जाएंगे। और रॉकेट रात को शांत बैठा हुआ था। काई आता है। उससे रॉकेट का दर्द देखा नहीं जाता। वो कहता है ये जरूर दास कर सकता है क्योंकि उसकी लड़ाई थी तुम्हारे पापा से। रॉकेट गुस्से में जाता है। चाकू लेकर वो अपने पापा की दी हुई बाइक पे काई के साथ जाता है दास को मारने। उस बार में जिस बार में दास हमेशा जाता था काई कहता है बहुत भीड़ है, भीड़ खत्म होने दे। और लास्ट में सिर्फ दास बचता है। वो फोन पे बात कर रहा था। रॉकेट चाकू मारने की कोशिश करता है लेकिन दास उसका हाथ पकड़ लेता है। रॉकेट कहता है तूने मेरे पापा को क्यों मारा। दास अपने गुंडे बुलाता है और रॉकेट को बहुत पिटवाता है और दास उसे बाद में छुड़ाता है और कहता है तुझे जो समझना है समझ ले, लेकिन वो मेरे हाथ से भी जल्दी ही मरने वाला था। और दास का एक गुंडा कहता है जिस तरीके से उसके पापा को मारा था उस तरीके से सिर्फ मेलनगर के गुंडे मारते हैं। रॉकेट होश में नहीं था। दास कहता है काई से इसे ले जा वरना ये मर जाएगा अपने बाप की तरह। और काई रॉकेट को ले जाता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसके घर ले जा रहा था। रॉकेट कहता है मेलनगर चलो। काई मना करता है। रॉकेट कहता है मैंने कहा ना चल। और काई जाता है लेकिन वो उस एरिया के बाहर ही बाइक रोकता है और कहता है ये इलाका बहुत खतरनाक है, मैं यहाँ एक जने को जानता हूँ, पहले उससे बात करते हैं। वो लड़का आता है। काई उसे सब बताता है और लड़का कहता है 3 जने ही ये कर सकते हैं लेकिन एक का एनकाउंटर हो गया और एक को उसी के केस में जेल भेज दिया। बच्चे ब्लॉक भाई। काई मजाक उड़ाता है। लड़का कहता है वो बहुत डेंजरस है, इस इलाके में भाई पावर में है। और वो उसके पिछले हफ्ते का क्राइम बताता है। एक गुंडा आता है उसे थप्पड़ मार के वहाँ से भागता है और लड़का चुपके से रॉकेट को बताता है कि ये उसी के आदमी हैं। रॉकेट काई के जरिए उस गुंडे का पीछा करता है और वहाँ से गुंडे फ़ोन पे एक दूसरे को बताते हैं। एक गुंडा बाइक से टक्कर मारता है रॉकेट को। काई और रॉकेट बेहोश होते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं आसपास बहुत गुंडे थे और काई तमीज से कहता है इसके पापा को किसने मारा। एक गुंडा कहता है इतनी सी बात के लिए तू यहाँ आ गया, चल मैंने मारा, बता तू क्या कर लेगा। गुंडा चाकू देता है। रॉकेट हाथ काट देता है और ब्लॉक आता है। वो कहता है तुझे क्या लगा तू यहाँ किसी को मार के जिंदा चले जाएगा, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और ब्लॉक अपने आदमी से पूछता है किसने मर्डर किया है। सब मना करते हैं। ब्लॉक कहता है अगर हमने मर्डर किया हो तो तुम्हारे पास डिटेल होती है, हम कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। वैसे भी तेरे पापा की एज क्या होगी। काई कहता है 65। ब्लॉक कहता है इसके लिए तू यहाँ तक आ गया, भूल जा। रॉकेट गुस्से में जाता है और वो बहुत सारे गुंडों के पास जाता है और पूछता है और सब मना करते हैं। मैरी रॉकेट के पापा की फोटो पे फूल रखती है। कल्याणी आती है, वो देखती है और गुस्सा करती है और कहती है मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैरी कहती है तुम गलत समझ रही हो, अभी तुम दुखी हो इसलिए लग रहा है। कल्याणी उससे बहुत भला बुरा कहती है। रॉकेट आता है और कल्याणी को मारता है और रॉकेट कहता है तेरी माँ ने गुंडों के जरिए मेरे पापा को मरवाया होगा। काई मारने से मना करता है। रॉकेट नहीं सुनता। मैरी भी कल्याणी को बचाने की कोशिश करती है। कल्याणी उल्टा मैरी को ही सुनाती है। रॉकेट गुस्से में मार के उसे भगा देता है। रॉकेट को बाद में बुरा लगता है। वो अपने पापा की फोटो के पास जाकर दारू की बोतल रखता है और कहता है पापा आपकी फेवरेट, आपके जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और मेरे से दर्द झेला नहीं जा रहा। और वो रोता है और सीन छिप होता है। छोटे लड़के की माँ अपना मानसिक संतुलन खो देती है क्योंकि उसका बेटा अभी तक नहीं मिला था। राजेंद्र से ये देखा नहीं जाता। वो उसे हॉस्पिटल भिजवाता है। रॉकेट राजेंद्र के बारे में भला बुरा बोलता है और सीन छिप होता है। कल्याणी की दोस्त रॉकेट के पास आती है और कहती है कल्याणी की माँ कल्याणी को बहुत मार रही है। रॉकेट कहता है तो मैं क्या करूँ, मैं उसे नहीं जानता, मारने दो। काई और उसका दोस्त गुस्सा करते हैं रॉकेट पे और रॉकेट उनसे भी लड़ाई कर लेता है और काई वहाँ से चले जाता है। बाद में वहाँ गुंडे आते हैं जो रॉकेट को मारने लगते हैं चाकू से। रॉकेट बचता है और भागता है और राजेंद्र और उसके आदमी सारे गुंडों को मार के भगाते हैं। राजेंद्र कल्याणी की माँ के पास जाता है और कहता है अगर ये तुमने करवाया है तो समझ लो ये मेरे बच्चे की तरह है, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं। कल्याणी की माँ ने ये नहीं करवाया था। वो कुछ नहीं कहती। रॉकेट को अपनी गलती का एहसास होता है और मैरी बाद में रॉकेट को पट्टी लगाती है और उसे समझाती है कि कल्याणी उसे प्यार करती है, उसकी कोई गलती नहीं थी। रॉकेट समझता है और सीन शिफ्ट होता है। राजेंद्र पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है यहाँ चल क्या रहा है, मेरे एरिया में एक बच्चा मिल नहीं रहा है, एक आदमी की मौत हो गई और तुम अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए। पुलिस वाला कहता है हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। राजेंद्र पुलिस वाले को
धमका देता है। भंडारी सेठ भी कहता है इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करो। पुलिस वाला कहता है हम खाली नहीं बैठे। रॉकेट को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कल्याणी के पास जाकर उसे सॉरी कहता है, लेकिन कल्याणी उससे बात नहीं करती। वो उससे बहुत नाराज थी। वो घर जाकर बहुत रोती है। रॉकेट के दोस्त भी उससे बात नहीं कर रहे थे। रॉकेट बहुत अकेला पड़ गया था। राजेंद्र से रॉकेट की हालत देखी नहीं जाती। वो रॉकेट के पापा को छोटा सा ट्रिब्यूट देता है, उनका मेमोरियल बनवा के। रॉकेट को अच्छा लगता है। कल्याणी को भी रॉकेट की याद आ रही थी। रॉकेट को कल्याणी को मनाने की बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन कल्याणी नहीं मानती। रॉकेट के दोस्त उसे इग्नोर करके जा रहे थे, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते और रॉकेट को माफ कर देते हैं। और मैरी कल्याणी के पास जाती है और कहती है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, क्यों गुस्सा हो, देखो रॉकेट और मैं बस दोस्त हैं। वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है और वो भी अकेला है। उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। और रॉकेट उदास था। एक लड़का आता है और कहता है कोई हमारी पतंग उड़ा रहा है। रॉकेट कहता है कौन उड़ा सकता है, और वो जाता है। वो देखता है कल्याणी पतंग उड़ा रही थी। रॉकेट को अच्छा लगता है। दोनों लड़ाई करते हैं और दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। मैरी को भी रॉकेट को खुश देकर अच्छा लगता है। और सीन शिफ्ट होता है। एक आदमी आता है दास के पास और कहता है क्या बात है, आजकल तुम्हारे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, ऐसा क्या हाथ लग गया। दास उसे कान में बताता है और सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की भाग रही थी, उसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे। वो रॉकेट के पास आने ही वाली थी, लेकिन गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और ऑटो में ले जाते हैं। लेकिन रॉकेट ने उसे देख लिया था। वो ऑटो के सामने आता है, गुंडों को मारता है, गुंडे भागते हैं। वो लड़की रॉकेट को पेपर देती है। रॉकेट देखता है ये उसके डॉक्यूमेंट था। रॉकेट कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। लड़की कहती है टॉफी फैक्ट्री से। और रॉकेट टॉफी फैक्ट्री जाता है। वहाँ वो अजय से पूछता है कि तुम्हारे पास मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ से आए। अजय कहता है तुझे क्या लगा, तेरे पापा तेरे बाइक के पैसे कहाँ से लाए होंगे, उन्होंने लोन लिया था। और जिस घर में तू रह रहा है ना, वो भी भंडारी सेठ का है, उनसे बात कर ले। रॉकेट जाने लगता है। वो गुंडे आते हैं और कहते हैं इसने डॉक्यूमेंट ले लिए थे। अजय आंख मार के कहता है हाँ, अभी हम डॉक्यूमेंट के बारे में ही बात कर रहे थे। रॉकेट कहता है तुम उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे। अजय कहता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट लेकर भागी थी इसलिए। और रॉकेट कहता है अभी जितना उड़ना है उड़ ले, सही टाइम आने पर तुझे छोड़ूंगा नहीं। और सीन शिफ्ट होता है। पुलिस को उस छोटे लड़के की बॉडी मिलती है, लेकर राजेंद्र जाता है। वो छोटे लड़के की डेड बॉडी देखकर हैरान होता है। और एक आदमी कहता है इसकी माँ को बता देना। और दूसरा आदमी कहता है इसके 5 रुपये मिले हैं जो चॉकलेट रैपर में थे। और राजेंद्र बाइक से अपने एरिया में जाता है। वो अपने आप से कहता है यहाँ चल क्या रहा है, लगातार 2 मर्डर, लगता है मुझे पुराना वाला राजेंद्र बनना होगा। और सीन शिफ्ट होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। कुछ वर्कर्स कहते हैं हम रात को काम करते हैं, हम टॉफी में ड्रग्स मिलाते हैं। ये सब अजय चुपके से करवा रहा था। और सीन शिफ्ट होता है। पुलिस ड्रग डीलर को पकड़ती है। टॉफी फैक्ट्री जाती है। वहाँ पुलिस वाला मैरी को देखता ही रह जाता है और कहता है तुम यहाँ की सुपरवाइजर हो क्या। मैरी मना करती है। पुलिस उस फैक्ट्री में छापा मारती है और ये ड्रग सप्लाई की न्यूज़ राजेंद्र टीवी पे देखता है। उस छोटे लड़के की माँ आती है और राजेंद्र से कहती है मेरा बेटा मिला। राजेंद्र कुछ कह नहीं पाता। वो कहता है मिल जाएगा जल्दी। वो उसे खाना खिलाता है। रॉकेट कहता है कल मुझे अजय के पास मेरे डॉक्यूमेंट मिले, उसने कहा उसने डॉक्यूमेंट EMI की वजह से लिए थे। राजेंद्र को शक होता है और सीन शिफ्ट होता है। रॉकेट को फोन आता है। कल्याणी उसे घर पे बुलाती है। रॉकेट जाता है और वो दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ। और तभी टॉफी फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है। सब लोग वहाँ जाते हैं। भंडारी को बहुत चोट लगी थी। वहाँ काम करने वाले सारे वर्कर जल गए थे बहुत बुरी तरह से और सब रो रहे थे। और मैरी एम्बुलेंस में जाते जाते बड़ी मुश्किल से राजेंद्र को एक टॉफी का रैपर देती है। और अजय गुंडों से कहता है मैरी ने राजेंद्र को कुछ दिया है। रॉकेट भी बहुत उदास था। वो राजेंद्र को कहता है यहाँ हो क्या रहा है। और राजेंद्र भंडारी सेठ के पास जाता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैं सबको बचा लूंगा। और पुलिस बता रही थी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। राजेंद्र भंडारी सेठ को कहता है कि मैरी ने मुझे हाथ में ये रैपर दिया है। अजय देखता है। भंडारी अजय को देखता है। और अगले दिन भंडारी की लाश बिजली के खंभे पर टंगी हुई थी। रॉकेट और राजेंद्र रोते हैं और पूरा एरिया उदास होता है। और सीन फ्लैशबैक में जाता है। राजेंद्र नशे में था। दास और अजय आपस में बात करते हैं और सीन राजेंद्र पे शिफ्ट होता है। वो नशे में एरिया में घूम रहा था, तभी वहाँ बहुत सारे गुंडे आते हैं हथियार लेकर। वो उसे मारने वाले थे, लेकिन रॉकेट बीच में आता है। वो गुंडों को मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एरिया में आने की। और राजेंद्र रॉकेट को बचाता है और कहता है अब काम करने का टाइम है। और राजेंद्र और रॉकेट मिलकर गुंडों को मारते हैं। और राजेंद्र एक गुंडे का मास्क हटाता है और उसे पता चलता है वो आदमी दास था। दास वहाँ से भागता है और अजय के पास जाता है और कहता है रॉकेट बीच में आ गया और हमारे सारे आदमियों को मार दिया, बड़ी मुश्किल से मैं बचा हूँ। और राजेंद्र और रॉकेट चाकू लेकर आते हैं और दास और अजय को बहुत मारते हैं। और रॉकेट कहता है अब सच बताओगे। अजय बताता है। हमें दिखाया जाता है अजय और दास मिलकर टॉफी कंपनी में रात को टॉफी में ड्रग्स मिलाते हैं। और एक दिन रॉकेट के पापा आते हैं नशे में। वो देखते हैं कि छोटे लड़के की लाश को एक कैन में डालकर वो ले जा रहे थे। रॉकेट के पापा छोटे लड़के को निकालते हैं। छोटा लड़का मरा हुआ था। और भंडारी सेठ आता है। रॉकेट के पापा उसे बताते हैं
रॉकेट के पापा कहते हैं मैं राजेंद्र को बुलाकर लाया और भंडारी पीछे से रॉकेट के पापा के सर पे चाकू मारता है और उन्हें मार देता है और हमें पता चलता है भंडारी सेठ ये काम करता था और इसीलिए वो छोटा लड़का बेहोश हुआ था। उस दिन उसने ड्रग्स वाली टॉफी खा ली थी और भंडारी सेठ ने डॉक्टर को पैसे दिए थे ताकि डॉक्टर झूठ बोले कि खराब पानी की वजह से बच्चा बेहोश हुआ है। और भंडारी सेठ अजय को कहता है जो चोरी करता है वो चोर नहीं होता, जो चोरी करके पकड़ा जाता है वो चोर होता है। और फंक्शन वाली रात को छोटा बच्चा चॉकलेट लेने जाता है टॉफी फैक्ट्री, लेकिन भंडारी सेठ उसे पकड़ लेता है और अजय के जरिए उसे मरवा देता है। और सीन शिफ्ट होता है जैसे पुलिस के जरिए मैरी को पता चलता है कि यहाँ ड्रग्स डाला जाता है टॉफी में। वो भंडारी सेठ को बताती है। भंडारी सेठ कहता है ऐसा कुछ नहीं है और सारी वर्कर्स कहती हैं यहाँ की टॉफी हमारे बच्चे भी खाते हैं। राजेंद्र और एरिया वालों को हम बुला के लाते हैं और पुलिस के जाने के बाद भंडारी फैक्ट्री लॉक करता है, अंदर बहुत सारे गैस के सिलेंडर डालता है और ब्लास्ट करवाता है। और जैसे ही रॉकेट और राजेंद्र को ये बात पता चलती है वो भंडारी सेठ के पास जाते हैं। रॉकेट कहता है भंडारी सेठ आप महान हो, आपने वो कर दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। राजेंद्र कहता है आपको तो हम एक सम्मान देना चाहते हैं, हम आपका स्टैचू बनवाएंगे, आपने इतना महान काम जो किया है। रॉकेट कहता है हाँ ये बहुत महान आदमी निकले, इन्होंने हमारी एरिया के इतने सारे लोगों की जान जो ले ली, इन्हें तो इनाम मिलना ही चाहिए। भंडारी डरा हुआ था और राजेंद्र उसके ऊपर मिट्टी तेल डालता है और रॉकेट और राजेंद्र मिलकर भंडारी सेठ को फांसी पर लटका के मारते हैं। और सीन प्रेजेंट में आता है भंडारी की फ्यूनरल पर राजेंद्र और रॉकेट रोने का नाटक कर रहे थे और सीन स्टार्टिंग वाले सीन पे आता है। रॉकेट और भंडारी के साथ काम करने वाले मेरे आदमियों ने मरवाया था लेकिन रॉकेट बच जाता है और बाद में राजेंद्र एरिया में बहुत बड़ा फंक्शन रखता है। वो रॉकेट को ढूंढने जाता है और रॉकेट कल्याणी के साथ रोमांस कर रहा था। वो दोनों बाहर आते हैं। राजेंद्र कहता है तुम्हारी जोड़ी बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हारे पापा जाता हूँ, जल्दी मुझे दादा बनाओ और खुद पापा बनो। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।